राम राम सभी साथियों को। साथियों, बहुत लोग एक बात हमेशा पूछते हैं, ठीक है, और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो तकरीबन 25 साल से ऊपर के लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी मान लीजिए कुछ की शादी हो भी गई है, कोई बाल बच्चेदार भी हैं और कई ऐसे भी हैं जो 60-60 65-65 साल के हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वो एक बात हमेशा पूछते हैं कि मान लीजिए हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे कुछ अलग चलते हैं, हमसे कुछ यानी कि या तो वो जैसे जवान हैं 17-18 साल के हैं तो कुछ छिपाते हैं, हमसे वो बात नहीं करते हैं, घर में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जो घर में होता है। काफ़ी लोगों ने ये बात मेरे से पूछी है कि हमें क्या करना चाहिए। तो भाई मैं आप सभी से एक बात कहूँगा, इस बात को नोट करिएगा आप, ठीक है। देखिए, आज की जो जनरेशन है, आज का जो टाइम है, वो हमारे टाइम से काफ़ी आगे है। इस बात को समझिए आप, पहले तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम कुछ और था और आज का जो टाइम है वो कुछ और है। आज आप अगर बच्चे को कोई समझाने की बात करते हो ना, तो वो बच्चा ये सोचता है कि यार ये तो मेरे माँ बाप नहीं है, ठीक है, ये तो मुझे समझा नहीं रहे हैं, ये तो मेरे को बिगाड़ रहे हैं, यानी कि मेरे को गलत दिशा दे रहे हैं। बच्चा ये सोचता है, लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आती है कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं। वो पता बात दोस्तों उनको कब समझ में आती है, जब वो खुद माँ बाप बन जाते हैं। उससे पहले उनको समझ नहीं आती है, ठीक है ना। उससे पहले वो घर में भी क्लेश होता है, मान लीजिए सास ससुर के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या घर में हो जाता है, बंटवारा तक हो जाता है। अभी मैं नाटक देखता हूँ, एक सीरियल है पांड्या स्टोर, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सीरियल, मैं देखता हूँ। तो उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा एक बार, देखिए कैसे एक जुड़ा हुआ परिवार था और जब चारों की शादी हो गई तो सब ने अपना अपना बंटवारा कर लिया उसमें। तो मैं यही बात आपसे बोल रहा हूँ कि जो आज की जनरेशन है वो हमारी सोच से कहीं आगे है, वो हमारी तरह नहीं सोचती है। क्यों नहीं सोचती है? क्योंकि उनका जो दिमाग है, दिमाग में उनके जो समझदारी का खाना है ना, वो खाली है, उसमें कोई समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको समझदारी तब आएगी जब वो तकरीबन 27 से 28 साल या 30 साल के करीब हो जाएंगे, तब उनको वो समझ में आएगी कि समझदारी क्या चीज़ है और मान लीजिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उससे पहले उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप जो मर्जी करते रहें, क्योंकि उनका समझदारी का जो खाना है ना वो बंद रहता है। वो तभी जाके खुलता है जब उनको दुनियादारी का पता चलता है, ठीक है ना। दुनियादारी का जब तक उनको पता नहीं चलेगा तब तक उनकी समझदारी का जो खाना है वो बंद रहेगा। और आप जितना मर्जी उनके साथ सिर पटकते रहना, ठीक है, उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप जो भी उनको बात कहोगे उनके सिर के ऊपर से वो निकल जाएगी। लेकिन एक काम आप कर सकते हो, आप बचपन से ही बच्चे को अच्छे बुरे में फ़र्क सिखाइए। अगर आप बचपन से ही अच्छे बुरे में फ़र्क सिखाना शुरू करोगे ना, बचपन से ही, ठीक है, कि बेटा अच्छा ये है, बुरा ये है, ठीक है, ऐसा करने से आपको नुकसान होगा, ऐसा करने से आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। अगर दो भागों में आप उसको समझाओगे ना कि ये एक साइड अच्छी है, एक साइड बुरी है। अब आजकल के बच्चे जो हैं 18-20 साल के हैं, ठीक है, कुछ तो दोस्तों ये पंजाबी गाने जितने आते हैं, गन कल्चर वाले, इन्होंने ज़्यादा पट्टी मेश कर रखी है। सबसे ज़्यादा तो इन्होंने पट्टी मेश की हुई है, जो नई जनरेशन है ये, ठीक है, बंदूकें, गन, ठीक है, किसी को मार दिया या लूट लिया, ये सब दिखाते हैं, ठीक है, जिससे बच्चों को, मान लो जो 18-20 साल का है उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा यार मैं भी कुछ ऐसा ही बनूंगा, मेरे हाथ में भी गन होगी, ठीक है, मैं किसी को डराऊंगा, लोग मुझसे डरेंगे, ठीक है। लेकिन वो एक बात नहीं सोचेगा कि लोग उससे क्यों डरेंगे, क्योंकि उसके हाथ में पिस्तौल है, गन है, इसलिए लोग उससे डरेंगे, ठीक है। वैसे ही नहीं डरेंगे उससे, वो उसकी बात समझ में नहीं आएगी। वो बस ये अपने अहंकार में ये हो जाएगा कि हाँ ये मेरे से डरेंगे, ठीक है, मैं इनके ऊपर राज करूंगा। राज करना दोस्तों क्या होता है?
ठीक है, आप भी समझते हो, राजे महाराजों का टाइम आपने देखा है, पढ़ा भी है, देखा तो नहीं कहूँगा, आपने किताबों में भी पढ़ा है, हमारे इतिहास भरा पड़ा है इन चीज़ों से। ठीक है, तो वो क्या सोचेंगे कि बस एक राज करना है, ठीक है, या हमें किसी के ऊपर धौंस जमानी है, ये काम है उनका और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सोच उनको अपने दिमाग में वो बैठा लेते हैं। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि जिस दिन वो जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं ना दोस्तों, तो या तो किसी गोली पे या किसी हथकड़ी पे, ठीक है, और किसी जेल की एक रोटी पे और सब्जी पे उसका नाम लिख दिया जाता है उसी दिन, जिस दिन वो जुर्म की दुनिया में घुसता है, या एक पैर जिस दिन वो रखता है जुर्म की दुनिया में, एक कांड भी वो कर देता है। ठीक है, वैसे तो जिस दिन वो जुर्म की दुनिया में घुसता है उसी दिन उसके नाम की ये तीनों चीजें बन जाती हैं, या तो गोली, या हथकड़ी, या तीसरी है रोटी। ये तीनों चीजें तैयार हो जाती हैं जो उसको मिलेंगी ही मिलेंगी, जो उसको खानी ही पड़ेंगी। ठीक है, या तो गोली, या रोटी, या फिर हथकड़ी। ठीक है, तो ये आज की जनरेशन की समझदारी है, और ज़्यादातर जो है वो गानों ने पट्टी में इसकी हुई है। ठीक है, जो पंजाबी गाने आते हैं गन कल्चर के ज़्यादा आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें काफ़ी गायक ऐसे भी हैं बेचारे जो सही दिशा देते हैं। ठीक है, गुरदास मान का कोई भी गाना देखिए आप, कोई आपको गन के साथ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जनरेशन आगे कैसी होगी अगर हम ऐसा प्रचार करेंगे। और ये क्या करते हैं, अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए गन कल्चर है जो उसको प्रमोट करते हैं। अब जो गन कल्चर को प्रमोट करेगा भाई, वो दूसरों को तो ये लगेगा कि ये तो कुछ असली चीज़ है, लेकिन वो नाटक होता है एक सिर्फ। उसकी जो नाटक की ज़िंदगी है ना, उसको असलियत समझते हैं ये बच्चे। बस यही ये धोखा खाते हैं, और यही इनका सबसे बड़ा कारण होता है जुर्म में जाने का। ठीक है, तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए आप। ये रहा आज का गुरु जी का प्रसाद जो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए मुझे दिया था। ठीक है, इसको कहीं फिट कर लो। ठीक है, और जब भी ऐसा काम हो वहाँ जाके इसको फिट कर दो दोस्तों। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये काम कब होता है। ठीक है, 2 दिन का इसमें टाइम होता है दोस्तों। ठीक है, तो बस मैं यही कहूँगा कि दोस्तों अपने बच्चों को अच्छे बुरे का फ़र्क सिखाइए। बस अगर आप उसको अच्छे बुरे में फ़र्क सिखा देते हो तो आप समझ लीजिए कि आप जीत गए हो, और बच्चा आपका कभी भी धोखा नहीं खाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। उसको अच्छा इंसान बनाने की तैयारी कीजिए। ठीक है ना, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालिए, घंटा 2 घंटा उसके लिए ज़रूर निकालो। चाहे आप कोई भी काम करते हो, कितना भी काम करते हो, लेकिन उसके लिए 1-2 घंटा ज़रूर निकालिए। ठीक है, मेरे बच्चे हैं दोस्तों, मैंने उनके अंदर दया पूरी भरी हुई है। वो किसी भी मान लीजिए किसी को भी अगर दुखी देखते हैं तो वो रुक नहीं सकते, रुका नहीं जाता उनसे। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे बुरे में फ़र्क सिखाया हुआ है। लेकिन आप जानते हो जब 18-20 साल की उम्र हो जाती है तो अपनी आई में कोई कमी नहीं गुजारता दोस्तों। ना आपने कमी गुजारी है, ना हमने कमी गुजारी है। ठीक है, लेकिन जो इस टाइम से बच गया समझो वो जीत गया। ठीक है दोस्तों, तो बस यही आप लोगों से बोलना था, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आए हुए थे। उनको पढ़ने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात अगर आपको कोई बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ।